हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप सभी का पोस्टल वाला पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी समय से मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे विभाग से जुड़ी अहम जानकारियां साझा करता हूं और नए रूलिंग्स या सर्कुलर या कोई भी चीज़ जो विभाग में नई रूप से इम्प्लीमेंट होने वाली है, उसकी जानकारी मैं आपके साथ साझा करता हूं वीडियोज़ के माध्यम से। तो आपसे अनुरोध है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अवश्य ही लाइक करें और इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने मित्रों जिन्हें इनकी आवश्यकता हो उनके साथ शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे रोल आउट रेडीनेस एक्टिविटी के बारे में। रोल आउट रेडीनेस एक्टिविटीज़ जो भी होंगी उसके बारे में। तो आइए देखते हैं। तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और ऑपरेटिव ऑफिस, इन दो ऑफिस में दो ही टाइप के ऑफिस तो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और ऑपरेटिव ऑफिस। इनमें आपका IT 2.0 का रोल आउट होना है। रेडीनेस कंफर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में पिछले एक हफ्ता में होता है और ऑपरेटिव ऑफिस में 3 दिन। ठीक है, T-3 से शुरू होता है। तो रेडीनेस कंफर्मेशन हम T-3 में देते हैं, मतलब जिस दिन रोल आउट होना है उसके 3 दिन पहले रेडीनेस कंफर्मेशन देते हैं कि हम रेडी हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस 7 दिन पहले रेडीनेस कंफर्मेशन देते हैं कि हम लोग रेडी हैं। माइग्रेशन साइन ऑफ T-2 में हम लोग जब जिस दिन माइग्रेशन होना है उसके 2 दिन पहले हम लोग माइग्रेशन साइन ऑफ देते हैं कि हम लोग माइग्रेट कर सकते हैं। रोल आउट साइन ऑफ हम लोग T-1 में देते हैं। ठीक है, तो यही है एक्टिविटी बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। तो ये हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में है लेकिन फिर भी जान लेने में क्या बुराई है। तो देखिए, DO RO CO इन सभी में ये होता है। सबसे पहले तो वो लोग डिवाइस के रजिस्ट्रेशन करते हैं, TOTP ऐप का इंस्टॉलेशन करवाते हैं एम्प्लॉय के फ़ोन में, ऑफिस मास्टर अपडेट करते हैं कि ऑफिस में कौन कौन से लोग काम करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट डाटा अपलोड अपडेट करते हैं कि कहाँ पर कौन से GDS भाई बंधु काम कर रहे हैं, एम्प्लॉई डाटा वैलिडेशन करते हैं, एम्प्लॉई का डाटा जो फीड किया गया वो ठीक है या नहीं है, अथॉरिटी की मैपिंग करते हैं कि किसको क्या अथॉरिटी देनी है, रोल मैनेजमेंट रोल असाइनमेंट करते हैं कि रोल किसको क्या रोल देना है ना, वो सारा चीज़। बजट अपडेट करते हैं कि किस हेड में कितना बजट क्या रहेगा। शेड्यूल क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन, जो भी शेड्यूल बनता है उसको क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, DML मेंटेनेंस करना, ट्रेजरी डाटा वैलिडेशन, ये ट्रेजरी का डाटा को वैलिडेट करना, ये सारा चीज़ वो करते हैं, है ना। क्रिएट सेट्स फॉर मेल ऑफिस 2-3 सेट में काम करता है तो वो सेट्स उसका क्रिएट करना, ऑनबोर्ड आउटसोर्स को ऑनबोर्ड करना, टेम्पररी अरेंजमेंट करना, ये DO CO RO उन सब का काम है। कस्टमर डाटा वैलिडेशन, फ्रैंकिंग मशीन जितने कस्टमर्स का है उनका डाटा वैलिडेट करना, कस्टमर डाटा वैलिडेशन, PDA अकाउंट का, फिलेटलिक डिपॉजिट अकाउंट, है ना, BNPL और एडवांस कस्टमर का डाटा अपडेशन, बल्क एड्रेसी और बल्क पे का क्रिएट करना, जो कि नया सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं वहाँ पे कोई पहले से तो होगा नहीं। बैंक डिटेल कॉन्फ़िगरेशन बाय PAO, पोस्टल अकाउंट ऑफिस जो होते हैं वो सबका बैंक डिटेल को कॉन्फ़िगर करते हैं। मेल ऑफिस का मैपिंग होता है, वर्क असाइनमेंट होता है और GPF बैलेंस अपडेट किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कि वैसी एक्टिविटीज़ जो पोस्ट ऑफिसेस को करना है या RMS को करना है, अदर ऑपरेटिव ऑफिसेस को करना है T-3 में, मतलब 3 दिन पहले। तो रोल असाइनमेंट, बैच बीट मैनेजमेंट, ठीक है, बल्क एड्रेसी या बल्क पे का मैपिंग, काउंटर कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर हुआ कि नहीं, चेक वैलिडेशन, पेंशनर का डाटा वैलिडेशन, लीव बैलेंस अपडेट हुआ कि नहीं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अपने अपने ID में लॉगिन करके ज़रूर चेक कर लें। कस्टमर डाटा वैलिडेशन PDA का हुआ कि नहीं हुआ, पे रोल रिक्विजिट अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, वो सारा चीज़। माइग्रेशन साइन ऑफ में क्या क्या चीज़ देखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो कैश चेक करना है, स्टैम्प एंड फिलेटली चेक करना है, IPO चेक करना है, EMO
फ्रैंकिंग का जो भी आपका डेटा है वो चेक करना है, और एडवांस कस्टमर्स का जो डेटा है वो चेक करना है। तो हालांकि ये दो चीज़ें सभी ऑफिसेज में कॉमन नहीं होती हैं, बाकी की चीज़ें तो कॉमन है, सारे ऑफिसेज में होना ही होना है। तो ये एक्टिविटीज़ ऑपरेटिव ऑफिसेस करेंगे। डिविजनल ऑफिस T-1 मतलब रोल आउट के एक दिन पहले, रोल आउट के एक दिन पहले डीओ टू बी डन। देखिए वो ट्रेजरी में टूल्स में जा करके असाइन कैश टू ट्रेजरर करेंगे, ये डिविजनल ऑफिस का काम है। ठीक है। एक्टिविटीज़ बाय ऑपरेटिव ऑफिसेस, ऑपरेटिव ऑफिसेस का क्या एक्टिविटीज़ है, तो क्या क्या चीज़ें चेक कर लेनी है। वेदर रोल्स हैव बीन असाइंड टू ऑल स्टाफ इन द ऑफिस, दे आर एबल टू लॉग इन एंड सी देयर कार्ड्स, उनका कार्ड दिख रहा है, लॉग इन करके देख लें रोल्स उनको प्रॉपर मिला है कि नहीं मिला है। वेदर द डे बिगिन हैज बीन डन इन द ट्रेजरी मॉड्यूल, कैश बैलेंस चेक करना ट्रेजरी मॉड्यूल में। ठीक है। स्टैम्प बैलेंस चेक करना, और आईपीओ का स्टॉक चेक करना ट्रेजरी मॉड्यूल में, बीओ का बैलेंस वेरीफाई करना सब अकाउंट मॉड्यूल में, ईएमओ इन द डिलीवरी मॉड्यूल उसमें चेक कर लेना कि कोई ईएमओ बचा हुआ था वो आया है कि नहीं आया है इसमें। फ्रैंकिंग मशीन का जो भी है डेटा वो पीडीए बैलेंस, फिलैटलिक डिपॉजिट अकाउंट का बैलेंस, एडवांस कस्टमर का जो भी बैलेंस है, डे एंड हैज़ बीन डन इन ट्रेजरी मॉड्यूल। फिर उसके बाद इतना चेक करने के बाद डे एंड भी करेंगे। ठीक है। डे बिगिन करके ये सारी चीज़ें चेक करेंगे, फिर डे एंड करेंगे। वेदर ऑल बीपीएम्स डिड डे बिगिन एंड वेरीफाई देयर वॉलेट बैलेंस इन आईएमए ऐप, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी बीओ से करवाना, जितने भी बीओ अटैच्ड हैं। वेदर ऑल बीपीएम्स हैव डन बैक क्लोजर एंड देन डे एंड, बैक क्लोज करके डे एंड किया या नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है T-1 में। रोल आउट साइन ऑफ है ये। ठीक है। तो मेनली करना क्या है, डे बिगिन, डे एंड प्रोसेस, एपीटी एप्लीकेशन या आईएमए ऐप T-1 में जिस दिन रोल आउट होना उसके एक दिन पहले। वॉलेट बैलेंस चेक करेंगे, क्लोज बैक करेंगे, मैंडेटरी स्टेप टू डे एंड, डे एंड करने के लिए एक मैंडेटरी स्टेप है, क्लोज बैक करना ज़रूरी है। कंप्लीट द डे एंड प्रोसेस, डे एंड प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। अब देखो, जैसे कर्नाटका सर्कल में 17/6 का जो डेट है वो रखा गया था रोल आउट का, तो मैसूरू डिवीज़न, डिविजनल ऑफिस, हेड ऑफिस और उसका भी जितना भी एसओ है, बीओ है, वो सब का रोल आउट हुआ मैसूरू डिवीज़न में। ठीक है। ऑल ऑफिसेज अंडर आरएमएसक्यू डिवीज़न, इन सभी का रोल आउट हो गया, जो जो यहाँ पर मेंशन है, पीएओ कर्नाटका, पीटीसी मैसूर। तो रेडीनेस कंफर्मेशन टू बी गिवन, देखो 17/6 को इनका रोल आउट था, 17/6 को रोल आउट था, लेकिन रेडीनेस कंफर्मेशन इन्होंने 14/6 को दिया था T-3 में। ठीक है। माइग्रेशन साइन ऑफ 15 को दिया, रोल आउट साइन ऑफ 16 को दिया, तब जाके 17 को फाइनल रोल आउट हुआ। ठीक है। 23/6 में जिनका रोल आउट हुआ उनके लिए भी वही सीन है, रेडीनेस कंफर्मेशन उन्होंने 16 को दिया है एडमिन ऑफिस के द्वारा, 20 को दिया है ऑपरेटिव ऑफिस के द्वारा, 21 को दिया है माइग्रेशन साइन ऑफ, और रोल आउट साइन ऑफ 22 को, और 23 को रोल आउट। इतना आसान है, तो सभी में उसी तरह से किया गया है। ग्रुप 1 सर्कल्स जिसमें 8/7 को रखा तो गया था, परंतु 8/7 को पायलट प्रोजेक्ट था। ठीक है। असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
तेलंगाना, उत्तराखंड। इन स्टेट्स में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 8 तारीख को एक एचओ अलॉन्ग विथ एसओ एंड बीओ, ठीक है, हर एक रीजन में एक एचओ को रोल आउट किया जाएगा 8 तारीख को। डिविजनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस, ये सब 8 तारीख को रोल आउट हो जाएंगे। आरएमएस, फॉरेन पोस्ट, एमएमएस यूनिट, ये सब के सब 8 तारीख को ही रोल आउट हुए या हो जाएंगे। कंप्लीट रोल आउट ऑफ द सर्कल, पूरा सर्कल रोल आउट कब होगा? 22/7 को, ठीक है। ये सभी सर्कल्स 22/7 को रोल आउट होंगे, ये सभी सर्कल्स 22/7 को रोल आउट होंगे, ठीक है। अब 22/7 को रोल आउट होना है जो भी रिमेनिंग ऑफिसर्स, क्योंकि वो 8 तारीख वाला छोड़ दीजिए, जो 22 तारीख को रोल आउट होना है इस पर फोकस करते हैं। तो 15 तारीख को एडमिन ऑफिस के द्वारा रेडीनेस कंफर्मेशन दे दिया गया। 19 तारीख को T-3 में रेडीनेस कंफर्मेशन सभी ने दे दिया है, ठीक है। ग्रुप 2 सर्कल्स के लिए भी वैसे ही है, ग्रुप 3 सर्कल्स के लिए। तो यही चीज़ें हैं, कुछ खास है नहीं इसमें, और बहुत आसानी से हम लोग IT 2.0 को रोल आउट कर लेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है? आइडेंटिफाई द ऑफिसेस को आइडेंटिफाई करना जिसका रोल आउट करना है, ऑफिस डाटा टू बी कलेक्टेड, और MDM ID मतलब BO और अदर डिवाइस का जो ID है उन सब की आवश्यकता। तो ये सारा चीज़ ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। जिन्हें 22 तारीख को रोल आउट करना है उनका सब कुछ हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे से रोल आउट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।